नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग कहते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की। और बात होगी बलरामपुर की, जहां जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां सिविल हॉस्पिटल में महज 4 महीने पहले बना मेन एंट्री गेट अचानक गिर गया, जिससे अस्पताल प्रशासन और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार अभियान के तहत बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिरई में जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 28 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से जुड़े आवेदन जमा किए। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों की जाँच कर जल्द से जल्द निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। शंकरगढ़ जनपद क्षेत्र में सुशासन तिहार का अंतिम और चौथा चरण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत चिरई में आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्टॉल भी लगाया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे। फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा कि लोगों की समस्या इस समाधान शिविर में होता है या नहीं। फिलहाल इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, सी न्यूज़ भारत, बलरामपुर। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सारंगपुर के सिविल हॉस्पिटल में महज 4 महीने पहले बना मेन एंट्री गेट बुधवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे अस्पताल प्रशासन और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गेट के पास पेड़ होने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उस समय वहां एक बच्चा खेल रहा था। अस्पताल स्टाफ ने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। वहीं मरीजों ने अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपलब्धता, बाहर से दवाई लिखने और बिजली कटौती के दौरान जनरेटर व्यवस्था न होने जैसी समस्याओं को भी उजागर किया। मामले में सीएमएचओ और कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने तकनीकी जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के मार्गदर्शन में सपा प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव की अगुवाई में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर निकाली जा रही पदयात्रा 6वें दिन 45 डिग्री तापमान के बीच डभौरा से कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पदयात्रा के माध्यम से कलियाकोट गर्भेपुर सड़क निर्माण, आदिवासी और दलित परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने, वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टा देने, डभौरा चौखंडी कोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति और डभौरा में उप तहसील कार्यालय खोलने जैसी मांगें उठाई गईं। यात्रा का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष अमरेश पटेल, प्रदेश महासचिव अजय शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सपा के पदयात्रियों ने अपर कलेक्टर रीवा को अपना मांग पत्र सौंपा। एक हफ्ते बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलेगा। पूरे यात्रा में जिलाध्यक्ष अमरेश पटेल ने यात्रियों को जरूर की सामग्री, दवाएं भेंट की। प्रदेश सचिव जगदीश यादव ने कहा कि मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। पदयात्रा में प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव, रामकिशोर, आदिवासी विधानसभा अध्यक्ष जवाहरलाल पाल आदि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। 16 मई से समाजवादी पार्टी पदयात्रा करेगी। जो प्रमुख समस्याओं को लेकर था, कलियाकोट गर्भी पुल निर्माण वो अधूरा है, उसे पूरा कराया जाए। उसके पहले समाजवादी पार्टी उसकी सत्ता धरना देकर के ज्ञापन सौंपी। 6 महीने बाद जो कोई काम न होने के बाद हम लोगों ने पदयात्रा की शुरुआत की। जिसमें प्रमुख मांगे थी डभौरा सर्किल और जमा सर्किल में, वगैरह सर्किल में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उसमें किसी डॉक्टर नहीं वर्षों से, सभी में डॉक्टर की नियुक्ति कराई जाए। डभौरा लगभग 52-53 गाँव में नहर से वंचित गाँव हैं, उनको नहर से जोड़ा जाए। दलित आदिवासियों को 2001-2 में खेती करने की, किसान बनाने के लिए पट्टे बांटे गए थे, जिनमें 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनमें उनके पास पट्टे हैं और उनके पास ज़मीन नहीं, दमंगों के पास है। उनसे मुक्त करा करके उनको सौंपा जाए। जो लोग जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, दलित आदिवासियों के सामने तारबाड़ी कर दी गई वन विभाग द्वारा। उनकी आम विस्तार के तारबाड़ी से हटाया जाए, जैसे रामनगर और नुनारी, रोई, इन गाँवों की तारबाड़ी वहाँ से आम विस्तार से कैलाश काम के पास यहाँ से तारबाड़ी हटाई जाए। ये रोड जो सिरमौर से डभौरा तक बहुत खस्ता हाल है, वहाँ जाने में डभौरा 2 घंटे लगते हैं। मरम्मत कराई जाए, 9 करोड़ रुपये उसके निकल रुकेंगे। ये तमाम मुद्दों को लेकर और जवा में शाम टाइम आएंगे ना साइड, ये सब मांगों को लेकर हम लोगों ने
5 दिन का पद यात्रा किया, लगभग 10 किलोमीटर का हम लोग पहले दिन पद यात्रा जब किए गरबे से डभौरा में हम लोग विश्राम किए। ये डभौरा और सिरमौर इलाके की तमाम समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव जी के नेतृत्व में 16 मई से ये पदयात्रा रीवा के लिए चली है। आज यहाँ 6वां दिन है यात्रा का और हमारा ये आरोप है, समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा 125 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यात्रियों से नहीं मिला। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हमारा ये आरोप है कि जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय में विगत कई दिनों से हजारों की संख्या में पीड़ित पूरे जिले भर से आ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं पूरी तरह से राजनीतिक रूप से नपुंसक हो चुके हैं। ये यहाँ की समस्याएं बता रही हैं, तो हम आज ये ऐलान करके जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ज्ञापन अपर कलेक्टर महोदया को सौंपा है। कलेक्टर साहब से कल हमारी रात को 10 बजे बात हुई थी। उसके बाद उनके वापस आने पर सपा का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और यदि मांगे मानी नहीं गई तो बड़ा आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे जिला मुख्यालय पर। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सतना में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि दोपहर के समय शहर की सड़कें और बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह देते हुए बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टर भी लगातार पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही कूलर, पंखे और एसी की मांग बाजार में तेजी से बढ़ी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। सतना से सीनियर संवाददाता सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के उपनगरी बानापुरा में रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान के खिलाफ लोगों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ता शौर्य मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और शराब दुकान को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दुकान के आसपास विद्यालय, मंदिर, रेलवे स्टेशन और खेल मैदान होने के बावजूद यहां शराब बिक्री से महिलाओं, बच्चों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि शराबियों की भीड़, गाली गलौज और असामाजिक गतिविधियों से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। नागरिकों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। विगत कई वर्षों से रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग पर शराब दुकान संचालित की जा रही है। पूर्व में कई लोगों के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया। ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि नया ठेका होगा तो दुकान को स्थानांतरित किया जाएगा, परंतु 31 मार्च को ठेका खत्म हुआ, पुनः दुकान वहीं यथावत है, कोई चेंज नहीं किया गया है। शराबियों, नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं के 100 मीटर के भीतर स्कूल है, टर्फ है, रेलवे स्टेशन है, सभी चीज, मुख्य बाजार है, गुरुआ बाजार है, वहीं स्थित है, परंतु अधिकारियों को होश नहीं है, जिला आबकारी को होश नहीं है, कलेक्टर साहब को होश नहीं है। डेली प्रतिदिन लाइव वीडियो डाल के उनको अवगत कराया जा रहा है, परंतु कोई होश नहीं है। आज माननीय कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया गया है। उसमें 133 CRPC के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। उन कलेक्टर साहब और माननीय तहसीलदार साहब के द्वारा आश्वासित किया गया है कि जल्द कार्रवाई करके उसको हटाया जाएगा। और हम लोगों के द्वारा 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन को। अगर वहां से 15 दिन के भीतर दारू की दुकान नहीं हटी तो सभी नागरिक और सभी सनातन समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। संबंधित अधिकारी जिनके अधिकार क्षेत्र में शराब दुकान हटाने का अधिकार है, उनका पुतला दहन किया जाएगा, सड़क पर भूख हड़ताल की जाएगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किस प्रकार की समस्या आ रही शराब को लेकर? शराब को लेकर इसलिए समस्या है, हमारी लड़की होशियार पढ़ने जाती 15-16 साल की, वहाँ निकलने के लिए जगह नहीं रहती। क्योंकि बहन के बोलती है कि ये बहुत वहाँ पीछे पड़े रहते हैं, कहीं नशे में वैसे पड़े हैं। और इसके अलावा बच्चे को रोक भी लेते कोई। हाँ, एक बूढ़े लोग को रोक ली थी उन्होंने, दारू वाले, फिर वो छोड़ा के हाथ भागी थी बेचारी। मतलब बच्चियों के साथ में अवैध व्यवहार होता है? हाँ, अब बूढ़े लोग के साथ होता है। बूढ़ी महिलाओं? हाँ, वो वहाँ से कलारी हटने चाहिए 15 दिन में, बिल्कुल नहीं हटी तो तोड़ फोड़ करेंगे।
सिवनी मालवा से सीधी संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में पिछले 48 घंटों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां बुधवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री दर्ज किया गया। रात तक गर्म हवाएं चलने और गुरुवार सुबह से तेज धूप के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के लिए टोपी, गमछा या छाता इस्तेमाल करने की सलाह दी है। गर्मी और उमस के चलते जिला अस्पताल की ओपीडी में पेट दर्द, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे अस्पताल में भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर सिद्धार्थ रावत ने लोगों को सावधानी बरतने, ORS का सेवन करने और बासी भोजन से बचने की सलाह दी है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।